अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो हमारे पास जो टोटल 10 क्वेश्चन हैं उनमें से जो जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर टिक किए हुए हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो तवज्जो करें, हमारे पास 20.1 जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, 20.1, 20.3 और 20.5। तो ये पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन में से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मैं पहले इनको बता देता हूँ कि हमारे पास 20.1 जो है ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, 20.3 जो है ये भी शामिल है और 20.5 जो है ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो पहले 5 में से हम ये 3 करेंगे और बकिया फिर इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशन, डू एनी ऑफ दीज अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। तो बोहर के हमने 3 पास्टुलेट पढ़े थे, क्या उनमें से कोई भी क्लासिकल फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है? तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है बोहर का फर्स्ट और थर्ड पास्टुलेट। देखें, अगर आपको याद है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20.1 का की वजाहत ये है, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कहती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑर्बिट जो है वो छोटा होता जाता है, वो कंटिन्यूसली रेडिएट भी करता जाता है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस पे गिर जाता है। तो ये मतलब क्लासिकल व्यू है, ये हमारे पास था क्लासिकल व्यू। तो क्लासिकल व्यू ये था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है तो कंटिन्यूसली रेडिएट भी करेगा और उसका ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये क्लासिकल व्यू है, लेकिन बोहर इसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। बोहर का जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट के बगैर भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। ये लेट से ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ ऑर्बिट। तो बच्चों याद रखें, बोहर ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट किए बगैर भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है और सिर्फ रेडिएट तब करेगा जब किसी हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन होगी। लेट से ये कोई हायर ऑर्बिट है और ये लोअर ऑर्बिट है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तभी जो है ये रेडिएट करेगा और अदरवाइज ये रेडिएट नहीं करता। यानी कि पहली बात तो ये है कि ये रेडिएट के बगैर भी अपने ऑर्बिट में रह सकता है। रेडिएट की तभी करता है जब ये ट्रांजिशन होती है हायर से लोअर में। तो ये जो बोहर का फर्स्ट और थर्ड पास्टुलेट है ये क्लासिकल व्यू से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, बोहर फर्स्ट एंड थर्ड पास्टुलेट कॉन्ट्रडिक्ट। तो ये फर्स्ट और थर्ड पास्टुलेट जो है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इससे, अपने क्लासिकल व्यू से। तो फर्स्ट और थर्ड पास्टुलेट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है इससे, मतलब ये जो क्लासिकल व्यू है। तो ये दो जो उसके बोहर के अजम्पशन है ये क्लासिकल व्यू से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्लासिकल व्यू कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है तो कंटिन्यूसली रेडिएट भी करेगा और ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा। लेकिन बोहर कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रेडिएट किए बगैर भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। ये फर्स्ट पास्टुलेट है। और थर्ड पास्टुलेट में कहता है कि रेडिएट तब करेगा जब हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट किए बगैर भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल ये है, कैन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 13.6 भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ग्रेटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर है वो उसकी क्या बन जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है 20.3, इसका आंसर है यस। ये हमारे पास क्या कर सकता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर एनर्जी जो है वो भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्रेटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस सूरत में वो उसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये 20.3 मतलब जो 20.3 है उसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर है 20.5, इज एनर्जी कंजर्व व्हेन एन एटम एमिट अ फोटोन ऑफ लाइट। एटम तो उतनी एनर्जी एमिट करेगा जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन ऑफ एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो जब हायर से लोअर में आएगा उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 20.5, इसका आंसर है यस, एनर्जी कंजर्व। यस, एनर्जी कंजर्व। तो एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी इस तरह कंजर्व रहेगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, यानी कि जितनी एनर्जी लेकर लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, जब वो हायर से लोअर में आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरह से ये एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये पहले 5 क्वेश्चन के अंदर जो 3 स्मार्ट क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में 6 और 7 जो है, ये तो 6 और हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 7 जो है इसको हम लोगों ने करना है, 8 को करना है, 9 को करना है, और ये 10 को करना है। लास्ट वाले 4 क्वेश्चन जो है वो हमारे शामिल हैं, तो ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो तवज्जो से सुने। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन है 20.7। What do you mean when we say that atom is excited? क्या मतलब होता है इस बात का जब आप कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है? इस बात का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये बच्चों हमारे पास है सेकंड ऑर्बिट। हाँ जी, ये हमारे पास यहाँ पर लेट से इलेक्ट्रॉन है जो लोअर ऑर्बिट में है। जब हम बाहर से फोटोन ऑफ एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर ऑर्बिट में चला जाता है, तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर ऑर्बिट में चला जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ये उस वक्त क्या होगी, हमारे पास ये होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, तो इसको हम लोग एटम की एक्साइटेशन कहते हैं या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर है 20.8, कैन एक्सरे बी रिफ्लेक्टेड, डाइफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर वेव? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। तो एक्सरे जो है इसमें वेव लाइक बिहेवियर होता है। क्वेश्चन नंबर है 20.8, इसका बच्चों कंसेप्ट ये है, यस, एक्सरेज हैज वेव लाइक बिहेवियर। वेव लाइक बिहेवियर, तो एक्सरे का बिहेवियर जो है वो वेव लाइक होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डाइफ्रैक्टेड, पोलराइज, तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो एक्सरे में इन्वॉल्व होती हैं। तो बिल्कुल ये ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20.9। 20.9 में ये है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट? तो क्वेश्चन है 20.9 कि लेज़र लाइट जो है वो ऑर्डिनरी लाइट के ऊपर क्या एडवांटेज है। ऑर्डिनरी लाइट आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। तो ये जो हमारे पास लेज़र लाइट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, इसलिए ये लाइनिंग गैप, तो लाइनिंग अप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहीं पर आपने रोड बना रहे हैं तो वहाँ पर लाइनिंग अप करनी है, रेलवे लाइन ट्रैक बिछा रहे हैं वहाँ पर लाइनिंग अप करनी है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेटल
कटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ऑर्डिनरी लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्जरी, तो सर्जरी जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है आँख की सर्जरी, यानी कि आँख में रेटिना को डिटैच करना हो तो उसमें लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, आम लाइट इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसके अलावा जो है हमारे पास मतलब ये मेटल के ऊपर डिज़ाइन, मेटल डिज़ाइन, तो मेटल के ऊपर जो डिज़ाइन है कम्प्लेक्स किस्म के, इनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ फैल रही है तो कैपिलरीज़ को सील करने के लिए, तो सील कैपिलरीज़, तो कैपिलरीज़ को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि ये बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि लेज़र लाइट में तो होते हैं, आम लाइट से नहीं हो सकते। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20.10, एक्सप्लेन लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20.10, क्वेश्चन है 20.10। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होती है, देखें ये हमारे पास E2 है जो कि हायर एनर्जी स्टेट है, E1 जो है ये हमारे पास है लोअर एनर्जी स्टेट, E1 लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 हायर एनर्जी स्टेट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होता है, नॉर्मल तो ये होता है ना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में ये होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में होंगे और कम इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट है। तो ये हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट कंपलसरी है लेज़र के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में होंगे और एकदम ये डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो फिर एक जैसी एनर्जी ये रिलीज़ करेंगे और वो हमारे पास क्या होगी, लेज़र लाइट होगी। तो ये लेज़र लाइट की प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली इस तरह से होती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, कम इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, तो जब ये डी एक्साइट होंगे तो एक साथ तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट एमिट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, लेज़र लाइट होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ये तमाम हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे वो हमने कर लिए। तो ये हमारा लेक्चर आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बहुत शुक्रिया।